हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो क्लास है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की क्लास डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट मीन्स उसमें फास्फोरस होगा। तो उसमें जो पहला पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है वो है मेलाथायोन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैराथायोन। तो मेलाथायोन क्या है? मेलाथायोन इज एन ऑर्गेनिक और organophosphates insecticide which act as an acetyl choline esterase inhibitor। तो आपका जो मेलाथायोन है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है और ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में उसको इनहिबिट करता है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है मेलाथायोन का, तो आप देख सकते हैं इसमें फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू सल्फर है। उसके बाद ये वाली आपकी एक चेन है। तो आपने ये याद रखना कि ये क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो इन द USSR it was known as Carbophos, in New Zealand and Australia as Maldison, and in South Africa as Mercaptothione। तो इसका नाम जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट इसको डिफरेंट नाम से इसको हम सेल भी करते हैं। जो इनके जो आपके जो इंसेक्टिसाइड है तो डिफरेंट कंट्री में इसका डिफरेंट नाम है। तो और जो मेन नाम जो इसका नेम है वो क्या है? मेलाथायोन। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इस तरह का केमिकल फार्मूला है मोलर मास 330.35। अपीयरेंस इसकी क्लियर कलरलेस लिक्विड की तरह इसकी अपीयरेंस होती है। डेंसिटी इसकी 1.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर मीन्स 145 mg पर लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में। soluble in ethanol and acetone, very soluble in ethyl ether। तो इस तरह से इसकी solubility in water और solubility in जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड अदर सॉल्वेंट्स हैं। As a phosphorothionate, it is prone to thermal and possible photochemical induced isomerization, leading to the more toxic phosphorodiethiolate impurity isomelathion। तो ये क्या होता है कि जो आपका इसकी जो मेलाथायोन जो आपको है फॉस्फोरोथायोनेट है, इट इज़ प्रोन टू थर्मल एंड पॉसिबली फोटोकेमिकल इंड्यूस्ड आइसोमराइजेशन। तो इसकी अगर हम इसको अगर थर्मल या हीट करेंगे या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या कर जाता है? जो आपका मेलाथायोन है ये एकदम क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज यानी कि चेंज हो जाता है दूसरी फॉर्म में। तो दूसरी फॉर्म जो इसमें है वो कौन सी है? आइसोमेलाथायोन। मीन्स आपका यहाँ फास्फोरस का डबल बॉन्ड है सल्फर के साथ, लेकिन अगर इस थोड़ी सी हीटिंग होगी या तो बाहर इन्वायरमेंट में फोटोकेमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये आपका जो कंपाउंड मेलाथायोन है वो किस में चेंज हो जाता है? मोर टॉक्सिक आइसोमेलाथायोन। तो इसमें चेंजेस हो गए कि फास्फोरस डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, तो वो क्या है? आइसोमेलाथायोन, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इन कंपैरिजन टू मेलाथायोन। तो इससे क्या हुआ था? आइसोमेलाथायोन वाज इम्प्लिकेटेड इन 1976 फॉर द पॉइजनिंग ऑफ 2800 पाकिस्तानी स्प्रेमैन रिजल्टिंग इन 5 डेथ्स। तो क्या हुआ था कि ये जो आपके स्प्रेमैन थे वो जो है इसको स्प्रे कर रहे थे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ मॉस्क्यूटोज। तो उसमें क्या होगी? इन्वायरमेंट यानी कि फोटोकेमिकल कि लाइट की प्रेजेंस में ये कर रहे थे, लेकिन उसी प्रेजेंस में क्या हुआ? जो आपका मेलाथायोन ने वहाँ पे किसमें हीट और लाइट की प्रेजेंस में क्या हो गया? चेंज हो गया आइसोमेलाथायोन, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ह्यूमन के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है। इससे क्या हुआ कि उससे क्या हो गया? 5 लोगों की डेथ हुई और पॉइजनिंग हो गई 2800 पाकिस्तानी स्प्रेमैन को। तो इसकी आइसोमेलाथायोन फॉर्म क्या है? वो मोर टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेलाथायोन।
उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ मेलाथायोन, कि हम जो आपका मेलाथायोन है उसकी जो स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्टेंट्स कौन से हैं, कौन से रिएक्टेंट इसमें यूज़ होते हैं उन सिंथेसिस के लिए। मेलाथायोन में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ऑर्थो ओ मीन्स ऑर्थो डाइमेथाइल डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में DMDP भी बोलते हैं, विद डाइथाइल मैलिएट। तो इसके लिए ये जो है यूएस पेटेंट है कि किसी जो साइंटिस्ट है उसने जो है इस कंपाउंड की जो सिंथेसिस की थी और अपना एक पेटेंट भी दिया था। तो ये है हमारा DMDP डाइथाइल मैलिएट मेलाथायोन। तो आपने इसमें रिएक्शन होगी ओ डाइमेथाइल डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड और डाइथाइल मैलिएट। तो आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, मेलाथायोन। तो इसका जो प्रोसीजर क्या है कि पहला स्टेप में क्या होगा, प्रिपेयरिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ओ डाइमेथाइल डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ टॉलिन जाइलिन एंड बेंजीन। तो आपने क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है एक सॉल्वेंट में, और हो सकता है टॉलिन हो सकता है, जाइलिन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। सेकेंड स्टेप है एक्सट्रैक्टिंग द ओ डाइमेथाइल डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड इनटू वाटर to generate an aqueous solution of O dimethyl डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें हमने एक्सट्रैक्ट करना है इस वाले कंपाउंड को इस सॉल्वेंट से, तो हम क्या डालेंगे, वाटर। रिएक्टिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ओ डाइमेथाइल डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड विथ डाइथाइल मैलिएट टू फॉर्म मेलाथायोन। तो यहाँ पे हमने वाटर डालना है सेकंड स्टेप में, उससे क्या होगा, जो आपका डाइमेथाइल डाइथाइल वो उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है एक्वस सॉल्यूशन में, नॉट इन other solution that is in non-polar solvent like toluene, xylene and benzene। उसके बाद जो आपका एक्वस सॉल्यूशन वाला डाइथाइल डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड है उसको हम ट्रीट करेंगे, जो आपका सेकंड रिएक्टेंट है डाइथाइल मैलिएट, तो उससे फिर क्या बन जाता है, टू फॉर्म मेलाथायोन। Treating the malathion from step C with a sulfur reagent wherein the sulfur reagent has a pH less than about 7। तो आपकी जो pH होनी चाहिए उस कंडीशन में वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 7। तो ये जो आपके स्टेप हैं कि हमने कैसे जो है सोल्यूशन बनाना है, पहले आपके नॉन पोलर सोल्यूशन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपने अपने एक रिएक्टेंट पहले रिएक्टेंट को आपने डिसॉल्व करना है, उसके बाद उसमें वाटर ऐड करना है। तो उससे क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन बनेगा आपका डाइथाइल डाइथायोफॉस्फोरिक एसिड का। उस एक्वस सोल्यूशन को हमने ट्रीट करना है जो सेकंड रिएक्टेंट है डाइथाइल मैलिएट से, तो उसके बाद जो आपका क्या बनता है, मेलाथायोन। उसके पेस्टिसाइड यूज क्या है, मेलाथायोन इज ए पेस्टिसाइड दैट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग, पब्लिक रिक्रिएशन एरियाज एंड इन पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स सच एज मस्क्यूटो इरेडिकेशन। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेस्टिसाइड किस में होता है, मॉस्क्यूटो इरेडिकेशन में। मैलाथायोन मिक्सचर विद कॉर्न सिरप was used in 1980s in Australia and California to combat the Mediterranean fruit fly। तो Mediterranean fruit fly को combat, उसको kill करने के लिए भी ये जो है आपका मेलाथायोन जो है यूज़ किया गया है। Malathion was used over the last couple of decades on regular basis during summer months to kill mosquito। तो इसका जो मेन यूज़ होता है किसके लिए है, वो for killing the mosquitoes। उसके बाद मैकेनिज्म एक्शन एंड प्रोडक्शन मेथड, मेलाथायोन इज एन एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, ए डाइवर्स फैमिली ऑफ केमिकल्स दैट इंक्लूड सेरिन एंड कार्बेराइल। तो ये क्या करता है, आपके जो मॉस्किटो है उसको एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट करता है। Upon uptake into the target organism, it binds irreversibly to several random serine residues on the choline esterase enzyme with a peroxide as the leaving group। तो क्या होगा, जो आपका टारगेट ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट है, उसमें वो कैसे बाइंड करता है, वहाँ पे वो एक अमाइनो एसिड है सेराइन, तो उसके साइड बाइंड करके क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को, और फाइनली जो है उस इंसेक्ट की डेथ कॉज करता है।
मेडिकल यूज़ में भी यूज़ होता है ये मैराथन इन लो डोजेस, लेकिन कितने में, लो डोजेस में यूज़ होता है। 0.5% प्रिपरेशन इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेड लाइस एंड वर्टिलाइज और स्कैबीज। जो आपको हमने पिछले जो आपका जो एक पेस्टिसाइड था लिंडेन, उसको भी हमने बताया था कि लिंडेन जो है यूज़ होता है एज ए फार्मास्यूटिकल फॉर स्कैबीज, स्किन डिजीज़ के लिए हम यूज़ करते थे। बट उसके मैलाथायोन का भी वही इंपॉर्टेंट यूज़ है, मेडिकल में यूज़ होता है, लेकिन लो कंसनट्रेशन में हम हेडलाइज, बॉडीलाइज और स्कैबीज में इसका यूज़ करते हैं। रिस्क क्या है? मैराथायोन इज ऑफ लो टॉक्सिसिटी, however absorption or ingestion into the human body readily result in its metabolism to naloxone which is substantially more toxic। तो क्या होता है, अगर इसकी एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन हो जाता है, अगर कोई ह्यूमन है उसको एब्जॉर्ब या इसको इंजेस्ट कर लेता है, तो क्या होता है, ये एक और मोर टॉक्सिक फॉर्म मेलाऑक्सोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ह्यूमन की डेथ भी कॉज कर सकता है। इट इज़ क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी क्विकली इन 3 to 5 days। तो ये क्लियर हो सकता है 3 से 5 दिनों में। Acute exposure to extremely high levels of malathion will cause body-wide symptoms whose intensity will be dependent on the severity of exposure। तो इससे क्या होता है, सिम्टम्स इंक्लूड स्किन एंड आई इरिटेशन होती है, क्रैम्प्स, नोसिया, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, सीजर्स एंड इवन डेथ। सीजर्स मीन आपकी वो ब्रेन को इम्बैलेंस कर देता है। Malathion used as a fumigant was not associated with increased cancer risk। एज ए फ्यूमिगेंट मीन्स हम आपको एक गैस एज ए गैसेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, और ये वाज नॉट एसोसिएटेड विथ इंक्रीज कैंसर रिस्क के साथ इसका कोई भी एसोसिएशन नहीं, मीन्स ये कैंसर कॉजिंग नहीं है। तो ये तो था मैराथायोन। नेक्स्ट हम स्लाइड में जाएंगे, वो होगा आपका नेक्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड पैराथायोन।